तो विनर्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इस 20 रुपए के पत्थर को किसी भी उन हजारों रुपए के प्रोडक्ट से, कॉस्मेटिक्स से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का है, वो हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स पे ये भारी पड़ेगा। इस पत्थर को ह्यूमैनिटी के लिए वरदान कहा जाता है और कुदरत की इंसान को दी हुई सबसे चमत्कारी चीजों में से एक इस पत्थर को माना जाता है। और कई जगह पर तो इसको संजीवनी बूटी से कंपेयर किया जाता है और कई जगह पर इसको पारस पत्थर कहा जाता है, जो किसी भी चीज को छू ले तो सोना बना दे। यानी इतनी वैल्यूएबल चीज ये है। बहुत से लोग मेरी तरह आज भी इसको यूज करते होंगे, लेकिन आज भी बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इस वीडियो में इस फिटकरी के 10 अमेजिंग साइंटिफिकली प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी अमेजिंग चीजें सिर्फ एक इस 20 रुपए के पत्थर में छुपी हुई थी। आज तक नहीं पता था, आज पता चलेगा और आज से ही आप इसको अपनी जिंदगी का, अपनी रूटीन का, अपनी हेल्थ के लिए एक पार्ट बना लेंगे। और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि लेस नॉलेज इज डेंजरस। आपने पूरा देखा तो आप समझ पाओगे कि इसको यूज कैसे करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस प्रॉब्लम या किस हेल्थ चैलेंज के लिए इसको किस तरीके से यूज करना है, कहां पर इसको यूज नहीं करना है और किन लोगों को यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं स्किन के बारे में कि स्किन के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले ये आपकी डार्क अंडर आर्म्स जो हो जाती हैं, जिनका कलर डार्क हो जाता है, उनके लिए तो ये वरदान है। अगर आप इसको गीला करके नहाने के बाद अगर आप इसको अपने अंडर आर्म्स में यूज करते हैं तो आपका वो जो अंडर आर्म्स जो डार्क हो रखी हैं उनका कलर धीरे धीरे आपके नेचुरल बॉडी कलर से मिलने लगेगा। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि वो कलर सफेद व्हाइट हो जाएगा, नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे जो आपका नेचुरल बाकी की बॉडी का कलर था उससे जरूर मिलने लगेगा अगर आप इसको यूज करते हैं तो। और दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे पावरफुल डिओड्रेंट है। जी हाँ, मैंने जब ये वीडियो बनाया था, ये 20 रुपए के प्रोडक्ट्स वाला, उसमें मैंने इसके बारे में बताया था और इसके कमेंट्स पढ़ना कि कितने सैकड़ों लोग ये बता रहे हैं कि हमने इसको यूज किया और यूज करने के बाद बॉडी से ऑर्डर नहीं आती। ये एंटी बैक्टीरियल है, इसलिए वो जो हमारे आर्मपिट्स में से, अंडर आर्म्स में से जो स्मेल आती है वो बैड बैक्टीरियाज के कारण आती है। तो उन बैक्टीरियाज को किल करता है, एक शील्ड बना देता है, आपके पोर्स को टाइट करता है, जिससे कि वो स्वेटिंग तो होती है लेकिन स्वेटिंग के साथ वो बैक्टीरियाज खत्म होने की वजह से स्मेल नहीं आती। दुनिया का कोई भी डिओ आप लगा लो, महंगे से महंगा डिओ लगा लो, लेकिन आप देखोगे वो आपके बॉडी ऑर्डर को नहीं रोकता है। वो एक फ्रेग्रेंस जरूर देता है, लेकिन ये एक्चुअल में ये खुशबू नहीं देगा, लेकिन ये आपके शरीर से दुर्गंध नहीं आने देगा। और वो जो गैस वाले या वो कई कार्सिजेनिक डिओड्रेंट्स जो आते हैं, सब डिओ खराब नहीं होते, लेकिन बहुत से डिओज में अल्कोहल है, पैराबेंस है, कार्सिजेनिक केमिकल्स हैं जो कैंसर क्रिएट करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, 1 रुपए का नुकसान इससे आपको नहीं होने वाला एज अ डिओड्रेंट। और अगर आपने कभी भी इसको एज अ डिओड्रेंट यूज किया हो या मेरा वीडियो देखा हो आपने और उसके बाद यूज करना शुरू किया हो, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। लाखों लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसी चीजों को यूज करें। न सिर्फ आपके लाखों रुपए बचाएगा, हजारों रुपए बचाएगा, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा काम करेगा। ये बॉडी की टैनिंग को खत्म करता है। आपने देखा होगा कई बार सन बर्न हो जाता है या धूप में निकलने से कई जगह बॉडी का कलर डिस्कलर हो जाता है। तो अगर आप इसको पानी में डिप करके यूज करते हैं, रब करते हैं उस जगह पर अच्छे से 5-7 मिनट के लिए, उसको छोड़ देते हैं 2-3 मिनट के लिए और फिर उसके बाद आप उसको ताजे पानी से वॉश कर लेते हैं, तो आप देखेंगे सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी टैनिंग जो है वो 80% तक खत्म हो जाएगी। हमारी बॉडी पर किसी भी जगह पर कोई हल्का फुल्का सा कट लग जाए तो वहां पर सबसे पहले इस फिटकरी को यूज कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इसकी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस कारण से ये वहां पर वो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उसको तो कम करता ही है, उसके साथ वो जो कट लगा है उसको भी ये स्किन टाइटनिंग इसका सिस्टम होने के कारण उस जगह को बंद कर देता है ताकि वहां से ब्लड न निकले। बहुत से लोगों को स्किन रिलेटेड बहुत से इश्यूज हो जाते हैं, कईयों को एक्जिमा हो जाता है, खुजली होती है, इचिंग होती है बॉडी में हर जगह पर, या छोटे छोटे से दाग हो जाते हैं। वहां पर आप इस फिटकरी को गीला करके यूज कर सकते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो तो इस फिटकरी का पाउडर भी आपको मिलता है। और वैसे तो ये आपको आपकी लोकल शॉप से बड़ी इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई लोग चाहते हैं जिनको इजीली अवेलेबल नहीं है, उनके लिए मैं अमेजॉन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं ताकि आपको पाउडर और ये नेचुरल पत्थर जो है इजीली अवेलेबल हो सके। तो इस तरीके का पाउडर ये जो है आप इसको घर में बना सकते हैं, इसको क्रश करके अच्छे से। इस पाउडर को आप 2 चम्मच जो है नींबू का रस लीजिए, उसमें 2 चुटकी इस पाउडर को आप मिलाइए, अच्छे से मिला लीजिए। उसको जो है उस इन्फेक्टेड जगह पर जहां पर इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है बॉडी में, जहां पर भी एक्जिमा कोई दिक्कत है, वहां पर इसको लेप को लगाइए। लगाने के बाद इसको 10 मिनट छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो। आप देखोगे कि कुछ 1-2 दिन के ही अंदर आपकी वो प्रॉब्लम में काफी आराम मिलेगा। अब आते हैं फेस के ऊपर।
तो अगर किसी को डार्क स्पॉट्स हो रखे हों तो इस फिटकरी को आप गीला करके यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह थोड़ी देर के लिए रहने दें, उसके बाद इसको गुनगुने पानी से वॉश कर लें। लेकिन अगर डार्क स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं तो इस तरह का जो इसका पाउडर है, इसको पाउडर फॉर्म में बना लें, या चाहे तो पाउडर फॉर्म में बाजार से भी मिल जाएगा। उस पाउडर को आपको रोज वाटर में मिक्स करना है, तो उसको स्किन पर लगाइए। लगाने के बाद उसको तब तक छोड़ दीजिए जब तक वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। जब वो ड्राई हो जाए, ड्राई होने के बाद उसको वॉश कर दें, गुनगुने पानी से अच्छे से साफ कर लें। और अगर आपको स्किन ड्राइनेस का इशू है, स्किन ड्राई होती है ज्यादा, तो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल मत भूलें। अब क्योंकि ये जो फिटकरी है इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज क्या करती हैं? आपकी स्किन को टाइटन अप करने का काम करती हैं। तो अगर इसको फेस पर यूज किया जाए तो ये स्किन टाइटनिंग आपकी करता है। ठीक वैसे ही पानी में डिप किया, अच्छे से फेस पे लगा लिया, वॉश कर दिया। लेकिन अगर आप इसके ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लेना चाहते हैं तो इसके पाउडर को आप रोज वाटर में इसके पाउडर को थोड़ा सा मिलाइए, और इसको मिलाने के बाद इसका एक छोटा सा पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को अच्छे से लगाइए, 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में आप 2 बार से ज्यादा इस चीज को ना करें। तो जितना बता रहा हूं उतना ही आपको यूज करना है। और एक कॉशन है, बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि कभी भी इसको यूज करते हुए ये नोट कीजिए कि इसका पानी या ये किसी भी तरीके से आंखों में न जाए, क्योंकि ये वहां पर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। पेस्ट बना करके लगाओ, अच्छे से ऐसे रब करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी आंखों में नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि ये स्किन टाइटनिंग का काम करता है तो बहुत बड़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज, वो जो क्रीम्स जो 5-5, 7-7 हजार रुपए वाली क्रीम्स होती हैं, उनका सबसे मेजर इंग्रेडिएंट ये होता है। हाँ, बस वहां फिटकरी नहीं लिखा होता, वहां पर इसका केमिकल नेम लिखा होता है जिसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर आपके एक्नेज, पिंपल्स, स्कार्स दवाइयां खा रहे हैं, वो खत्म नहीं होते, नहीं जाते, तो दिस इज द नंबर 1 सोल्यूशन। इसको अपने एक्नेज पर यूज करने से आप देखेंगे धीरे धीरे एक्नेज रिड्यूस होने लगते हैं। अगर वो पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी लीजिए। उस मुल्तानी मिट्टी में एक बड़ा टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी लो, उसमें हल्का सा उससे लगभग 1/4, 1/4 इस पाउडर को मिलाइए, फिटकरी के पाउडर को। उसमें आप दूध डालिए, उसका एक पेस्ट बना लो, उस पेस्ट को फेस पे लगाओ। लगाने के बाद 15 मिनट तक उसको रखो। 15 मिनट रखने के बाद उसको गुनगुने पानी से वॉश कर दो। फिर से बोलूंगा, अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो तो उसके बाद मॉइस्चराइजर जरूर यूज कीजिए, या मलाई या दूध लगा सकते हैं चेहरे के ऊपर। और हाँ, इसको हफ्ते में अगर आप इस तरीके से यूज कर रहे हैं फेस पैक बना के, तो 1 बार से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। 3 बार यूज करना भी सेफ है, लेकिन मैं 1 बार बता रहा हूं। 1 बार इस पेस्ट को यूज कीजिए अगर आप एक्नेज और किसी तरह के स्कार के लिए यूज करना चाहते हैं तो। और अब जी हमारी बात, हाँ, ये नेचुरल आफ्टर शेव है। आप जो भी आफ्टर शेव यूज करते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि वो आफ्टर शेव्स एक तो 500-500, 400-400 रुपए के आते हैं। वो बॉटल आपकी महीने 2 महीने के अंदर खत्म हो जाती है। दूसरा, हाँ, वो भी जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ आती है। लेकिन कई आफ्टर शेव्स, सब नहीं बोलूंगा, कई आफ्टर शेव्स में वो पैराबेन्स, वो अल्कोहल, वो कार्सिजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये नेचुरल आफ्टर शेव है। अगर कहीं पर आपको कट लगता है तो इमीडिएटली सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये उस कट के अंदर से ब्लड आना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप पूरी आफ्टर शेव की बॉटल भी वहां डाल लोगे ना, ब्लड नहीं रुकने वाला है। ये रोक देगा, क्योंकि इसकी स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो उस जगह को बंद कर देती हैं। और वो जो शेव करने से वो जो स्किन रफ रफ सी होने लगती है ना, इसको यूज करोगे तो हाँ, यूज करने के बाद एक बार जरूर ड्राई लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप देखोगे कि जब आपने फेस वॉश कर लिया तो आपकी स्किन वो सॉफ्ट स्किन बरकरार रहेगी, वो हार्श स्किन नहीं हो जाएगी कभी भी। कई लोगों को ब्लैक हेड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली नोज के अराउंड, नाक के चारों तरफ। वहां पर भी आप इसका वही सेम रोज वाटर में मिला करके इसका पेस्ट बनाइए। लगाने के बाद ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी से आपको वो साफ करना है। साफ करने के बाद आप देखोगे एक ही बार में बहुत सारे ब्लैक हेड्स बाहर आ जाएंगे। और वो लोग जो ज्यादा थ्रेडिंग करवाते हो, ज्यादा वैक्सिंग, बहुत सी लेडीज करवाती हैं, तो वो वैक्सिंग और थ्रेडिंग करवाने के बाद इसको जरूर से जरूर यूज कीजिए जी। हमारे गले के लिए वरदान है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको सारा दिन बकबकी करनी, मतलब बोलते रहना पड़ता है। मैं बहुत सी ट्रेनिंग्स को करता हूँ, बहुत से सेमिनार्स, इवेंट्स कंडक्ट करता हूँ, वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। बहुत से इवेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं, हफ्ते में लगभग 3-4 इवेंट ऑनलाइन हो जाते हैं। 4-4, 5-5 घंटे लगातार बोलना पड़ता है। और आप देखो कि ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको अगर आपने पानी में घोल लिया, आपने सिर्फ आधा टी स्पून, जो छोटा वाला चम्मच होता है, इसके पाउडर को पानी में अच्छे से घोला। अच्छा, पाउडर की जब भी मैं बात कर रहा हूं तो पाउडर इसका इतना बारीक होना चाहिए कि वो उसमें कुछ चुभने जैसी चीज ना है। बिल्कुल पाउडर, ये देखो आप, दिख रहा है, ये दिख रहा है, बिल्कुल बारीक पाउडर होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये आप इसको अच्छे से कूट कर नहीं बना सकते तो इसको ग्राइंड कर लीजिए। फिर भी नहीं होता तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो बारीक पाउडर को आप बाय कीजिए। पानी में घोलो अच्छे से, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डालो और उसके गरारे कर लो।
जिन लोगों को पुरानी खांसी है बहुत ज्यादा, जिन लोगों को गले में दिक्कत रहती है बहुत ज्यादा, वो इसके गरारे करें, अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं गम्स की। आपके ओवरऑल गम हेल्थ के लिए, पूरे मुंह की हेल्थ के लिए ये सबसे पावरफुल चीज है। अगर मुंह से स्मेल आती हो, कोई बैड ऑर्डर आती हो, बैक्टीरियाज होते हो, गम्स में से ब्लीडिंग होती हो, सेंसिटिविटी का इशू हो, तो आप इसको वैसे ही इसका एक चुटकी पानी में डाल करके अच्छे से घोल करके उससे जो है आप कुल्ला कर सकते हैं। जिनको अल्सर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हो वो इसको शहद में मिलाएंगे, 1 टेबल स्पून शहद लेंगे, उसमें 1 चुटकी फिटकरी मिलाएंगे, उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको अच्छे से 3 4 5 मिनट तक उस एरिया पर मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद उससे कुल्ला कर लीजिए और मुंह से उसको अच्छे से निकाल दीजिए और आप देखेंगे कि 1 2 यूज के बाद ही आपको अल्सर तक में इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और हाँ, अगर आप इसको माउथ अल्सर्स के लिए यूज करते हैं तो 3 दिन में सिर्फ एक बार यूज कीजिए, यानी हफ्ते में 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उतने में ही फर्क लगने लगेगा। और आपके दांतों के लिए तो भाई साहब ये वरदान है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट है। बहुत से लोग आज भी इससे इसके पाउडर से ब्रश करते हैं। थोड़ा सा इसका पाउडर लेंगे, 1 चुटकी, 1 ही चुटकी सेंधा नमक उसमें मिलाएंगे, उससे ब्रश कीजिए। लेकिन अगर आपको उसके बाद थोड़ा सा मुंह के अंदर थोड़ा टाइट टाइट लगता है, और वो वैसे तो आपकी हेल्थ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर वो फीलिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती तो एक काम करो यार, रोज ब्रश तो करते ही हो, तो उसमें उस अपने पेस्ट के ऊपर 1 चुटकी इसके पाउडर को आप जो है ऐसे करके डाल लीजिए और फिर उसके बाद इस ब्रश को कीजिए। आप कहोगे जी आप मेरे को, जब आपकी उम्र 80 साल की हो जाएगी ना, आप ढूंढोगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए, दोबारा से मुझे ढूंढोगे, याद करोगे। 80 साल की उम्र में भी गन्ना, पता नहीं गन्ना मिलेगा कि नहीं तब, लेकिन हाँ, आपके दांत जरूर सलामत रहेंगे। 80 की उम्र में भी आपके दांतों को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ज्यादा नहीं भी करना तो भी हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट ऐसा जरूर कीजिए। अगर कई बार हमको टीथ में कैविटी हो जाती है, कई बार जो उसको हम बोलते हैं कीड़ा लग गया दांत में, वो एक्चुअल में कैविटी होती है जो बिल्डअप हो जाता है हमारे टीथ के अंदर। तो अगर आप इसका कुल्ला रेगुलरली करते हैं, अगर आप इससे ब्रश रेगुलरली करते हैं, तो मेरे से आज आप लिखवा लो कि अगर आज तक आपको कैविटी नहीं हुई तो कैविटी कभी भी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, अगर आप इसको अपने दांतों के लिए यूज करते हैं। और अगर कैविटी हो गई है उसके बाद आपको यूज करते हैं तो आप देखेंगे उसमें भी धीरे धीरे आपको आराम मिलने लगेगा। और कई लोगों का तो दांत का दर्द सिर्फ इससे कुल्ला करने से, आप इसको अच्छे से रिंस कर लेते हैं अपने माउथ को, तो ये दांत का दर्द गायब हो जाता है। अगर ज्यादा हो तो इसका एक पेस्ट बना के वहां पे लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद मुंह को रिंस कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, आप देखेंगे दांत का दर्द गायब हो जाएगा। आपकी हील्स के लिए, एड़ियों के लिए वरदान है। बहुत से लोगों की एड़ियां फट जाती हैं, या सर्दियों में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो इसको अच्छे से अपनी एड़ियों के ऊपर रब कीजिए। मैंने आपको फुट स्क्रबर बताया था लास्ट वीडियो में, उसके साथ फुट स्क्रबर यूज करने के बाद इसको अपने पैर पर अच्छे से रब कीजिए, थोड़ी देर रखिए, फिर इसको वॉश कर लीजिए। अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फटी हैं, ठीक वैसे ही इसका पेस्ट बनाइए, पेस्ट बनाने के बाद एड़ियों के ऊपर लगाइए और थोड़ी देर रखने के बाद इसको उतार दीजिए, क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, क्योंकि हीलिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज है, तो वो फटी एड़ियां भी जुड़ने लगती हैं। नेक्स्ट, इंटीमेट वॉश। आज मार्केट में बहुत महंगे महंगे इंटीमेट वॉश अवेलेबल हैं, स्पेशली फीमेल्स उसको बाय करती हैं, क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट में कई जगह पर कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कई लोगों को बहुत सी डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को फिटकरी के पानी से वॉश कीजिए, आप देखेंगे कभी इंफेक्शन नहीं होगा। वो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं। वो लोग जिनको यूटीआई बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली फीमेल्स को, वो जो चैलेंजेस होते हैं ल्यूकेरिया का, या और जो बहुत से चैलेंजेस होते हैं प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, तो अगर वो इससे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करते हैं, मेल्स भी क्लीन करते हैं, तो आप देखेंगे वहां पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी, बैड ऑर्डर नहीं आएगी, और किसी तरह की बीमारी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। अब आते हैं जी हेयर पे। अगर आपको डेंड्रफ बहुत ज्यादा होता है तो इसके पानी से सिर को धोइए, या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो आपका रूटीन में जो शैम्पू यूज करते हैं उस शैम्पू में थोड़ा सा इस फिटकरी के पाउडर को मिक्स कर लीजिए। इसको मिक्स करने के बाद उससे अपने बालों को धोइए, आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर आपका डेंड्रफ जाने लगेगा। हाँ, ये यूज करने के बाद आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, इसलिए हेयर वॉश करने के बाद कोई ना कोई ऑयल, स्पेसिफिकली कोकोनट ऑयल अगर आप अप्लाई कर सकें तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो ड्राइनेस को खत्म करता है और आपके रूट्स तक वो ऑयल जाएगा और आपके डैंड्रफ को 2-3 वॉश के अंदर ही बहुत ज्यादा कम कर देगा। अच्छा, ये फिटकरी पानी को भी पीने लायक बना देती है। तो अगर आप कहीं जंगल में, कोई ऐसी पहाड़ों में, कहीं ऐसी जगह पर फंस गए जहां पानी नहीं अवेलेबल है, कैसा भी पानी मिले, गंदे से गंदा भी पानी मिले, तो वहां पर 10 लीटर पानी में सिर्फ 10 ग्राम फिटकरी को, पाउडर को डालिए, अच्छे से मिला दीजिए। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे पानी की जितनी इंप्योरिटीज हैं वो सब नीचे बैठ, सारा का सारा गंदगी नीचे बैठ जाएगी।
आज भी बहुत जगह पर जहां पर साफ पानी नहीं मिलता, खारा पानी होता है, भारी पानी होता है, वहां पर लोग इस फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं उस पानी को पीने लायक बनाने के लिए। और बहुत से लोगों ने तो जब ये कोविड टाइम्स, इन्फेक्शन का जब बहुत ज्यादा टाइम चल रहा था, उस टाइम पर फिटकरी के पानी से ही स्नान किया है। और हां, किसको ये फिटकरी यूज नहीं करनी है, ये भी बड़ा ध्यान से समझो। 99.99% लोगों को इस फिटकरी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 0.01% लोगों को इससे कुछ एलर्जिक इश्यूज हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस फिटकरी को गीला करके अपने स्किन के किसी एक पार्ट पर अच्छे से रब कर लेना है 10-15 बार। उसको छोड़ दो 15-20-30 सेकंड के लिए और फिर उसको पानी से वॉश कर लो। अगर आपको वहां पर इचिंग होती है, खारिश होती है, किसी तरह की रेडनेस होती है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को ये सूट नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होगा, मैंने आज तक कोई नहीं देखा, लेकिन फिर भी बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको यूज करने से पहले अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो चेक जरूर कर लें। चेक करने के बाद आप इसको यूज करें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तो मैंने आपको बताया कि फिटकरी आपकी बॉडी के ऊपर अप्लाई करने से कैसे कैसे आप इसको बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पुरानी से पुरानी कफ का इलाज इस फिटकरी के अंदर है। आयुर्वेद में इसको कहा जाता है, इसके पाउडर को सफ्टिक भस्म। उससे हम कैसे अपने इंटरनल सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, गले को, पुरानी से पुरानी खांसी को, पुराने से पुराने कफ को, नजले को, किसी को ब्रोंकाइटिस होता हो बार बार तो उसको, निमोनिया हो, लोगों को ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी की बहुत ज्यादा जिनको प्रॉब्लम हो, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एस्थमा को, बहुत से लोग वो जो सिगरेट बीड़ी या बहुत गलत गलत चीजों का सेवन करते हैं उनके इफेक्ट्स को कैसे कम करें। वैसे तो उसको छोड़ ही दो, लेकिन फिर भी उसके इफेक्ट को कैसे कम करें। ये इतनी आयुर्वेदिक पावरफुल चीज है कि अगर उस सफ्टिक भस्म का सही से इस्तेमाल करना किसी को पता हो तो मैंने बोला ये ह्यूमैनिटी के लिए वरदान है फिटकरी। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके पास लेकर के आऊं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगा कि वाकई आप लोग चाहते हैं, आपको इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहे हैं, तो एक बहुत पावरफुल वीडियो लेकर के आऊंगा जी। कभी देखा नहीं सुना नहीं होगा ऐसी चीजें इस फिटकरी के बारे में, रिसर्च पेपर्स के साथ आपको प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा, आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स से बहुत पावरफुल चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। बस उसके लिए चाहिए तो चाहिए सिर्फ आपका एक कमेंट, क्योंकि अगर आपको इन वीडियोस से बेनिफिट हो रहा है और आप मुझे कमेंट करके बताते हैं तो मेरे दोस्त आपने एक कमेंट किया और मैंने वो वीडियो बनाया आपके लिए। बड़ा पावरफुल वीडियो होगा, वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। वीडियो अच्छा लगे तो यार बता दिया करो, थोड़ा सा मैं की फर्क पैदा है, थोड़ा सा बताया करो, मुझे भी पता चलता है कि मैं आपके लिए अच्छी चीज लेकर के आ रहा हूं, आपको फायदा पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। तो जी आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.